कि जीसस खुदावन यीशु मसीह के कदूस और जलाली नाम से आप सबों को सलाम। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए अनाजेल में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील। तीसरे नंबर पर इंजील है लूका की इंजील और उसका 5वां बाब। पहली आयत से और जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो झील और वो गेनसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शेमाउन की थी उससे दरख्वास्त की कि ज़रा हटा ले चल, और वह बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा, यीशु कलाम सुनाने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन पतरस से कहा, ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में उससे कहा, उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा घोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया, आओ हमारी मदद करो। पास शमौन ने वो 2 कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पाँव में गिरा और कहा, खुदावन मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के शिकार से जो उन्होंने किया वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। वासी जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, आपसे तो आदमियों का शिकार किया करेगा। और वह कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदावंद इस कलाम से हम सबों को बरकत दे। आज पैगाम यह है, जहाँ यीशु है खुदा की बरकत वहीं पर है। जहाँ यीशु है वहाँ बरकत है, और जहाँ यीशु मसीह नहीं है वहाँ कभी भी खुदावंद की बरकत नहीं है। आप बरकत को इस तरह ना नापिए, घर का फर्नीचर अच्छा है तो बरकत है, ये चीज़ें हैं बहुत अच्छी बात है, पर इन सारी चीज़ों से बढ़कर है यीशु मसीह। अगर खुदा का बेटा यीशु हमारी ज़िंदगियों में है, हमारे घरों में है, तो याद रखिए खुदा की बरकत आपके घरों में मौजूद है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो खुदा की बरकत हमारे घरों में मौजूद नहीं है। यीशु जहां पर भी आएगा वहां बरकत ही आएगी। और खुदावन यीशु मसीह एक बार नहीं कई बार उन्होंने साबित करके बताया। अब यहां पर जो वाकया है वो ये है, आपको मालूम खुदावन यीशु मसीह सारी सारी रात दुआ करते थे, और एक दिन नहीं 3.5 सालों तक खुदावन यीशु मसीह ने हर रोज रात को सारी सारी रात दुआ की है। और मनादी किस तरह करते थे, वो सुबह उठकर दिन निकलने से पहले खुदावंद पहाड़ से नीचे आते थे और इंजील सुनाते थे, लोगों को खुदा का कलाम सुनाते थे। सारी रात शमौन पतरस ने, ये मछलियां पकड़ने वाले लोग थे, इन्होंने सारी रात मेहनत की है।
और अक्सर और पेशतर मछलियों का शिकार जो है ये रात के वक्त ही किया जाता है। ये सारी रात झील के किनारे झील में चक्कर लगाते रहे, मेहनत करते रहे और कोई मछली हाथ नहीं आई। शमौन पतरस के साथ उसके रिश्तेदार भी थे, जैसे जब्दी के दोनों बेटे, एक का नाम यूहन्ना और एक का नाम याकूब। मैंने कई बार बताया खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में भाई भाई भी थे। शमौन का भाई कौन था? इंद्रियास। पहले इंद्रियास ने यीशु मसीह को कबूल किया, फिर उसने आके अपने भाई शमौन यानी पतरस को बताया कि मुझे यीशु मिला है, और पतरस ने भी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया तो उसने भी निजात पाई। ये दोनों सगे भाई जिन्हें बाइबल रसूल कहती है। फिर जब्दी के दोनों बेटे भी रसूल थे, एक का नाम यूहन्ना था और एक का नाम याकूब था। ये वो याकूब है यीशु मसीह का रसूल। वैसे तो कलीसिया में पहला शख्स जो शहीद किया गया उसका नाम स्तिफनस था, लेकिन रसूलों में जो पहला रसूल शहीद किया गया, जिसकी गर्दन को तलवार से अलग किया गया, उसका नाम याकूब रसूल था। यह अमाल की किताब के 12वें बाब में। दो भाई पहले खिदमत में हैं, दो बाद में फिर खिदमत में आए। तो हुआ यूं है, इन्होंने सारी रात मेहनत की, सारी रात इन्होंने झील में जाल डाला, और जब ये खींचते रहे तो खाली। जब सुबह हुई तो इन्हें पता चला अब हम मछलियां नहीं पकड़ सकते, तो फिर ये कश्ती लेकर किनारे पर आ गए, और वहां यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आए और वो लोगों को कलाम सुना रहे हैं। देखिए, यीशु मसीह ने हमेशा लोगों को कलाम ही सुनाया है, क्योंकि यीशु जानते हैं कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। और आज इस दुनिया में भी मेरी और आपकी जो अवलीन जरूरत है वो बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है। मेरी और आपकी जो जरूरत है वो कलाम है, और यीशु भी कलाम भीड़ को सुना रहे हैं। याद रखिए मेरे बहनों भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी में जो चीज मौजूदा कर सकती है वो बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है। आप कलाम पर ईमान लाइए, कलाम आपकी जिंदगी में मौजूदा करेगा, कलाम आपकी जिंदगी में आपके हालात को बदल के रख देगा। जिन्होंने कलाम पर तवज्जो की है, इमसाल की किताब में लिखा है ना, जिन्होंने कलाम पर तवज्जो की है उन्होंने भलाई को देखा है। कलाम इंसान की फितरत और जिबिलत को बदल कर रख देता है। यह नाकाम आदमी है, नाकाम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारी रात पतरस ने जाल डाला है, कोई मछली नहीं आई है। फिर देखिए यीशु मसीह मिल गए। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बरकत के चश्मे तभी जारी होंगे जब मेरी और आपकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ होगी, या उसके कलाम के साथ हमारी मुलाकात होगी। पतरस ने क्या किया है? उसने अपनी कश्ती यीशु मसीह को दी है। यीशु ने पतरस की कश्ती में बैठकर लोगों को कलाम सुनाया है, और जब यीशु ने लोगों को कलाम सुना लिया, लोग अपने घरों को चले गए। फिर यीशु मसीह ने पतरस से कहा, कश्ती को गहरे में ले चल। पतरस कश्ती को गहरे में ले गया।
फिर यीशु ने वहां कहा कि पतरस जाल इस जगह डाल। एक बात तो मैंने ये आपको बताई है कि बरकत यीशु मसीह में है। अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में होगा तो माली तौर पर बरकत आएगी। अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में होगा तो रूहानी तौर पर मेरी और आपकी जिंदगी में बरकत आएगी। पहली बात। दूसरी बात, मौजज़ा कब होता है? जब यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए कलाम पर ईमान लाया जाए। यीशु ने यही अपने पास आने वालों को कहा है कि जा, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। या यीशु ने यह कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। 4 मर्तबा बाइबल में यह आया है कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है, फिर वो अपने ताल्बों को बदला देता है। भाई मौजज़ा तब होगा जो कुछ यीशु आपसे कह रहा है, अगर आप वो करेंगे तो मौजज़ा तभी होगा। पतरस ने सारी रात जाल डाला और कुछ नहीं हुआ। जब यीशु ने कहा, पतरस जाल इस जगह डाल, हालांकि उसे मालूम है कि मैंने सारी रात यहां पर जाल डाला है, कोई जाल नहीं, मैं मछली कोई भी नहीं आई है। पतरस ये कह रहे, खुदावंद मैंने सारी रात मेहनत की है लेकिन कुछ भी नहीं। आगे उसने क्या कहा? तेरे कहने से मैं जाल डालता। मुझे मालूम तो है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डाल दो। देखिए पतरस वो कुछ कर रहे जो यीशु से करने के लिए कह रहे। आपको भी जो यीशु करने के लिए कहे, आपकी जिंदगी में भी मौजज़ा हो जाएगा। यीशु एक हैकल में गए, एक चर्च में यीशु गए। शागिर्द पता क्या समझते थे कि हर बीमारी के पीछे गुनाह होता है। तो जब यीशु चर्च में अपने शागिर्दों के साथ गए तो शागिर्दों ने एक जन्म के अंधे को देखा। कहने लगे, खुदावंद इसने क्या गुनाह किया है कि ये अंधा पैदा हुआ? वो समझे बीमारी की वजह गुनाह है। याद रखिए, बीमारी की 2 वजूहात है। बीमारी की 2 वजूहात है। पहली बीमारी की वजह गुनाह है। यीशु मसीह ने उस शख्स को जिसे छत उधेड़ कर चारपाई समेत लटका दिया, यीशु ने देखकर पहला काम ये कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। फिर यीशु ने कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल। फिर एक तो बीमारी की वजह गुनाह है। जब आदम ने बागे अदन के अंदर गुनाह किया तो याद रखिए, आदम की गुनाह के बायस इस दुनिया में कई तरह की बीमारियों ने जन्म लिया। खुदा ने कोई बीमारी आदम के लिए तैयार नहीं की। ये बीमारियां आदम के गुनाह की वजह से इस दुनिया में आई है। लेकिन बाइबल तो ये कहती है कि यीशु मसीह के मार खाने से हमने शिफा पाई है। अगर आदम के गुनाह के सबब से बीमारी आई है तो यीशु दुनिया में आए आपकी बीमारियों को उठाने के लिए, आपकी बीमारियों को तबाह करने के लिए। बीमारियां खत्म करना इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल गुनाह खत्म करना था। जिसने गुनाह खत्म कर दिए वो आपकी बीमारियों को भी खत्म कर सकता है। जिसने आपके गुनाह मिटा दिए, दाऊद यही
अपने ज़बूर में कहता है, ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह, थोड़े नहीं सारे गुनाह। यीशु कभी भी आधे गुनाह कभी किसी के माफ नहीं करता। वो जब भी माफ करता वो सारे गुनाह माफ करता है। तो शागिर्दों ने कहा, खुदावंद इसने क्या गुनाह किया है कि ये अंधा पैदा हुआ है? यीशु ने कहा नहीं, ना इसने गुनाह किया है और ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए अंधा पैदा हुआ है ताकि खुदा का जलाल इसकी जिंदगी के अंदर जाहिर हो जाए। एक तो मैंने बताया बीमारियों की वजह गुनाह है, और एक बीमारी की वजह खुदा का जलाल है। कभी कभी खुदा खुद हमें ऐसी मुश्किलात परेशानियों में आने देता है ताकि उस आजमाइश में से निकल जाने के बाद एक बड़ी गोही मेरी और आपकी जिंदगी में हो कि यीशु ने मेरे लिए सब कुछ किया है। अब ये जो जन्म का अंधा है ये खुदा के जलाल के लिए है। यीशु ने ज्यादा मौजे पता किस तरह किए? कहने से। उन्होंने अपने मुंह से कलाम अदा करने से यीशु ने ज्यादा मौजे किए। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तेरा इत्काद है तेरे लिए वैसे ही हो जाएगा। कनानी औरत को यीशु मसीह ने कहा जो अपनी बेटी की शिफा के लिए आई, यीशु ने कहा जैसा तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। यीशु ने ज्यादा मौजे अपने मुंह के कलाम से किए। उन्होंने कहा और सब कुछ हो गया। लेकिन ये मौजा देखिए, अंधा यीशु के पास आया है और यीशु ने देखा इसकी आंखें मां के पेट से तो पैदा हुआ है, लेकिन इसकी आंखों के ये दोनों बॉल्स जो है वो है ही नहीं। यहां पता चलता है यीशु मसीह का कि यीशु ही अल्फा और ओमेगा है। यहां पता चलता है यीशु मसीह खालिक है। यहां पता चलता है यीशु मसीह जो है वो खुदा की जात का नक्श है। कैसे उसने आंखें मट्टी से अपने हाथों में तख्लीक की है। दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता। कहते हैं इसका हार्ट दिल काम नहीं कर रहा, हमें बाहर से कुछ मंगवाना पड़ेगा। एक गवाही मुझे याद आ रही है। मैं किसी गली से गुजर रहा, अपनी गली से, एक बहन सब्जी ले रही, उसने मुझे कहा बादशाह बात सुनिए। मैंने कहा क्या हुआ? उनके बच्चों ने मुझे बुलाया कि मामा आपको अंदर बुला रही है। मैं अंदर गया, अंधेरा कमरे में किया हुआ है और आंख पर उन्होंने कोई कपड़ा रखा हुआ है। मैंने कहा बहन जी क्या हो गया? कहने लगी जहां मैं बंगले में जॉब करती हूं मेरी आंख पर वहां पर कोई चीज लगी और मेरी आंख का जो अंदर से बॉल है वो फट गया और इस तरह करके अलग हो गया और मुझे फौरी तौर उन्होंने लिया और हॉस्पिटल ले गए। और जब मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने मेरी आंख चेक करके मुझे उन्होंने बताया आपकी आंख अंदर से इतनी शदीद कट चुकी है कि आपकी आंख के दो हिस्से अंदर से हो गए। अब सिंगापुर से आपकी आंख जो है ये मंगवाई जाएगी। तो इस वजह से मैं बड़ी परेशान कि पता नहीं सिंगापुर से आंख आए सही आए ना आए, शायद मैं सारी जिंदगी एक आंख से माजूर हो जाऊंगी। आप क्या कहते हैं? मैंने उससे कहा मेरी बहन, मैं नहीं आपको कहूंगा कि आपके लिए आंख सिंगापुर से आएगी, मैं तो आपको यह कहूंगा कि आपकी आंख जो है वो आसमानों से ही आएगी। पता नहीं वो सही हो या ना हो,
लेकिन जो आसमान का खुदा है, जो कादिर मुतलिक है, और जिन्होंने आपके बदन को बनाया है, आपकी आंख भी वो बना सकता है। कहने लगी आप दुआ कीजिए, मेरा ईमान है। मैंने उसके सर पर हाथ रख के दुआ की, आंख यीशु मसीह के नाम से जुड़ जाए और ये आंख अपनी पहली हालत से भी दुरुस्त हो जाए। ये दुआ करके मैं चला गया। फिर मैं भूल गया, कुछ 15 दिन मैं भूल गया। 15 दिन के बाद वही बहन अब मुझे किसी और रास्ते पे मिली। उन्होंने कहा ठहरिए भाई साहब, आपको मैं बताना चाह रही हूं मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने कहा क्या हुआ आपके साथ? कहने लगी आप दुआ करके गए हो। मैं सुबह उठी, मैंने आईने में आंख देखी तो मुझे काफी फर्क लगा है। फिर 2 दिन के बाद मैं दोबारा अपनी ड्यूटी पर गई और मैंने वहां काम किया तो उन्होंने कहा आपकी आंख। कहने लगी मैंने किसी खुदा के खादिम से दुआ करवाई है और मुझे ऐसे महसूस हुआ है कि कुछ बेहतरी आई है। वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। कहने लगे इसकी आंख चेक कीजिए, आपने कहा था कि सिंगापुर से आएगी, आप इसकी आंख देखिए। डॉक्टर सारे हैरान हो गए कि इसकी आंख कटी हुई थी और किस तरह ये जुड़ गई है। कहने लगे आपने किया क्या है? कहने लगी आपने कहा सिंगापुर से आपकी आंख आएगी, लेकिन जो शख्स मुझे मिला है उसने मुझे ये कहा आपकी आंख जो है यीशु सही कर सकता है, यीशु आपकी आंख को दुरुस्त कर सकता है। और मेरे खुदा ने मेरे लिए मौजज़ा किया है, आपके लिए भी यीशु मौजज़ा करेगा। आपके लिए भी यीशु मसीह की कुदरत जो है वो काम करेगी। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। आपकी आवाज ही नहीं आई। हालेलुया। वो कटी आंख जोड़ देता है। आंखें ना भी हो परवाह नहीं है। कोई शख्स जिस पर मैं बड़ी दुआ करता था, नौजवान शख्स, फ्रिज बनाने का मैकेनिक, उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई और बड़ी दुआ उसके लिए की चर्च में। मैंने उसे शिफा नहीं मिली, डॉक्टर के पास चला गया। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर्स पता उसे क्या कहते हैं? कहते भाई आपकी सामने की आंख, ये जो दोनों बॉल है ना, इनमें रोशनी नहीं है, लेकिन आपकी इस आंख के पीछे रोशनी मौजूद है। और अगर आपकी आंखों के बॉल्स चेंज हो जाएं तो फिर मुमकिन है कि आप देख सको। मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा। आपने पता नहीं देखा या नहीं, जब एक आंख के पीछे रोशनी खत्म हो जाए तो आपको पता है लोग जानवर की भी आंखें लगा देते हैं। लगाते हैं या नहीं लगाते? मैंने कई बार लोगों को देखा है, एक आंख बकरे की है, एक आंख सही है। कई बार मैंने देखा। पर इस शख्स की जिसकी मैं बात बता रहा हूं, इसके दोनों बॉल्स नहीं थे। यीशु ने यह नहीं कहा कि इसके दोनों बॉल्स नहीं है, आप किसी और की आंख लगा। नहीं, उन्होंने मट्टी ली। देखिए यीशु मसीह कैसे तख्लीक करता है। उन्होंने मट्टी बनाई और उस अंधे की आंखों पर लगाया। शागिर्द हैरान है, लोग हैरान हैं, यीशु क्या कर रहा है? इन्होंने पहले कभी नहीं ऐसा किया। अंधे बर्तिमाई को बुला के पूछा है, अंधे बर्तिमाई को उन्होंने बुला के पूछा है तुझे क्या चाहिए? कहने लगा जन्म का अंधा हूं, मां के पेट से अंधा पैदा हुआ, मेरी आंखें नहीं है। यीशु मसीह ने उसे छुआ, सिर्फ हाथ रखे और उसे कहा बीना हो जा। एकदम से खुल गई। पर ये जो अंधा है, मैं जोर इस बात पर दे रहा हूं कि इसकी दोनों बॉल्स नहीं है, आंखें इसकी दोनों नहीं है।
और यह यीशु मसीह के पास है। मौजे के लिए कहीं और ना जाइए, मौजे के लिए कभी पीछे ना जाइए, मौजे के लिए सिर्फ यीशु मसीह के पीछे आइए। यीशु मसीह ही आपकी जिंदगी के अंदर मौजा कर सकता है। यीशु ने उसकी आंखें बनाई। यीशु खालिक है, और खालिक होने के साथ साथ यीशु जो है वो कुछ भी कर सकता है। सब कुछ यीशु करने की कुदरत रखता है। यीशु ने उसकी आंखें लगाई और फिर यीशु मसीह ने उसे ये कहा, जाके शलाख में धो ले। मट्टी से मौजा नहीं हुआ। जब यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर मट्टी लगाई तो क्या मौजा हो गया? मट्टी लगाने से मौजा नहीं हुआ, पानी लगाने से मौजा नहीं हुआ। मौजा किस तरह हुआ है? यीशु मसीह ने उससे यह कहा है कि जा और जाकर शलाख में धो ले। और वो अंधा आदमी और वो पानी के हौज की तरफ जा रहे, और जब वो पानी के हौज के पास पहुंचा है, उसने अपनी आंखों पर पानी लगाया है। तो बताइए रो कि मौजा कब होता है? जो यीशु आपको करने के लिए कहे, जो यीशु आपको करने के लिए कहे, अगर आप वो करेंगे आपके लिए मौजा हो जाएगा। क्योंकि मौजे की कुदरत यीशु मसीह के कलाम के अंदर है। क्या लिखे ज़बूर 107 में, अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है। अपने कलाम की कुदरत से वो मौजे करता है। अगर आपके बदनों में कोई बीमारी है और आप कह रहे हैं कि ये बीमारी दूर नहीं हो सकती है, पर उसके कलाम पर ईमान लाइए कि उसका कलाम आपके लिए मौजा कर सकता है, तो आपके लिए होगा। जब उस अंधे ने लगाया, पानी लगाया, उसकी आंखें एकदम से खुल गई और सब कुछ वो देखने लगा है। इस बात पर हैकल के अंदर एतराज उठाया गया कि ये शख्स क्यों कर इसकी आंखें खुल गई। मां बाप से पूछा गया, इधर आओ, इसके मां बाप को बुलाओ, इधर आओ। कहने लगे ये आपका लड़का है? कहने लगे जी। फकी फरीसी लोग कहने लगे आपका लड़का? कहने लगे जी। आप ये बताइए क्या ये जन्म का अंधा था? कहने लगे हाँ। और अब इसकी आंखें कैसे खुल गई हैं? कहने लगे देखो आप हमसे क्यों पूछते हो, आप इससे पूछो ना, इसके साथ हुआ क्या है। तो फकी और फरीसियों ने उस अंधे को ये पूछा है। कहने लगे किस तरह तेरी आंखें खुल गई है? कहने लगा सुनो मेरी बात को, इस चर्च में यीशु आया हुआ था और यीशु मसीह ने मेरी आंखों को छुआ है, और मसीह के छूने से मेरी आंखें खुल गई है। उसके छूने से मेरी आंखें खुल गई। आज यीशु मसीह, मुझे 95 का एक वाकया याद आ रहा है। लाहौर के अंदर खुदा की खादमा डॉक्टर मैरलन हिकी आई हुई थी, और जब वो बीमारों के लिए दुआ कर रही थी, कई गैर कौम के लोग भी वहां पर आए हुए थे। एक बच्ची भागी हुई स्टेज पर आई थी। वो कोई 18-20 साल की,
और बीमारों के दुआ के बाद वो भागी उस स्टेज पर आई और स्टेज पर चिल्लाने लगी। उससे पूछा आपको हुआ क्या है? कहने लगी मैं आपको बताना चाहती हूं, मैं गैर कौम से हूं और जब मैंने आज शाम यहां कलाम सुना है और मेरे अंदर ईमान पैदा हुआ है और मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं अंधी थी और मैं मां के पेट से अंधी पैदा हुई थी और आज इस इबादत में मेरी आंखें खुली हैं। और जब उसने कहा ना मेरी आंखें खुली हैं, एक और हैरानकुन बात उसने कही। कहने लगी मैंने कभी अपनी मां को जिससे मैं पैदा हुई मैंने नहीं देखा और मैं यहीं पे कहती हूं मेरी मां अगर मुझे देख रही है तो स्टेज पर भागी हुई है। उसकी मां भागी हुई स्टेज पर गई है और उस बच्ची ने पहली बार उस प्रोग्राम के अंदर क्रूसेड के अंदर उसकी आंखें खुली हैं और उसने पहली बार अपनी मां को स्टेज पर देखा है और अपनी मां के गले लग कर वो बड़ा रोई है और कहने लगी है कि आज मैंने यीशु मसीह की कुदरत को जान लिया है कि यीशु मसीह जो है अंधों की आंखें खोल दे। मेरी बंद आंखें यीशु मसीह ने खोली है। हालेलुया। आज भी उसका कलाम आपके लिए मौजज़े कर सकता है। शैतान कहे तेरे लिए मौजज़ा नहीं हो सकता है। शैतान कहे तेरे हालात सारी जिंदगी इसी तरह रहेंगे। आप उसे कहिए यीशु मसीह जो मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु मसीह मेरे सारे हालात बदलने की कुदरत रखता है। जो कुछ कलाम करने के लिए कहे वो करें और जो कुछ कलाम आपको करने के लिए कहेगा जब आप वो करेंगे आपके लिए वो हो जाएगा। यीशु के मुंह से क्या निकला है? पतरस जाल इस तरफ डाल। तजर्बेकार आदमी और सारी जिंदगी इसने पकड़ी मछलियां। इसका तजर्बा कह रहा है कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने सारी रात जाल डाला है। इसका तजर्बा ये कह रहा है ये नहीं हो सकता है। भाई तेरा तजर्बा एक तरफ है पर आज ये है कि तेरी कश्ती में जो है वो दुनिया का नूर तेरी कश्ती में आया हुआ है। तेरी कश्ती में यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, यीशु मसीह जो कायनात का खालिक है, मालिक है, कायनात को बनाने वाला है, आज तेरी कश्ती में यीशु आया हुआ है। तेरी कश्ती में यीशु मसीह आया हुआ है। तेरा तजर्बा ये कह रहा है मौजज़ा नहीं हो सकता पर मुजस्सम कलाम ये कह रहा है हालेलुया। मुजस्सम कलाम ये कह रहा है कि ये मौजज़ा हो जाएगा। अब दोनों तरफ सोचना क्या है?